अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, स्मूथ वोल्टेज क्या होते हैं। स्मूथ वोल्टेज एक यानी बरकरार, हमेशा बरकरार रहने वाले और मजबूत वोल्टेज और करंट होती है, जो कि जिसमें रिपल नहीं होती है, तार चढ़ाव नहीं होते इसी वोल्टेज की तरह, और फ्लक्चुएशन नहीं होता, छोटे फ्लक्चुएशन होते हैं, सॉरी, छोटा झुकाव होता है उसमें। तो चलें, अब मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। ये VIN है। VIN का क्या मतलब है कि इनपुट वोल्टेज को सपोर्ट करने वाले, तो ये इनपुट वोल्टेज है, प्लस वोल्टेज है इनपुट, ये VIN नेगेटिव वोल्टेज है इनपुट। तो ये जो है ना, आगे जाके यहाँ पे कैपेसिटर लग गया, इनपुट कैपेसिटर CIN। तो ये जो इसकी नेगेटिव है, कैपेसिटर की ग्राउंड हो गई है, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है। यहाँ पे क्या है कि ये कैपेसिटर के आगे शायद IC लगा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे IC की वजह से स्क्वायर वेव बन गई, ये जो ऐसे ऊपर नीचे डब्बों की तरह, जैसे डब्बे होते हैं इस तरह की स्क्वायर वेव बन गई है। स्क्वायर वेव बनने के बाद आगे गए वोल्टेज, तो आगे क्वाइल लग गई। ये क्वाइल है, ये क्वाइल लग गई, आगे क्वाइल है, इंडक्टर क्वाइल लगी हुई है, ये CO। ये जो है ना कैपेसिटर C0 है, ये कैपेसिटर CO, सॉरी, CO आउटपुट कैपेसिटर यहाँ लग गया। तो यहाँ पे यहाँ तक गई है, आउटपुट कैपेसिटर है CO, यानी आउटपुट कैपेसिटर। और आगे गए तो आगे एक रेजिस्टेंस R1 और R2, जो दोनों रेजिस्टेंस लग गई आपस में, और ये जो आगे नेगेटिव आउटपुट निकल गई और ऊपर से और पॉजिटिव आउटपुट निकल गई। और दो रेजिस्टेंसों के दरमियान जो पॉइंट निकला वो FB है। FB पॉइंट, FB का क्या मतलब है? फीडबैक। फीडबैक वोल्टेज जो ऐसे बैक आते हैं, रिवर्स रिवर्स वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज। तो ये है, ये पॉजिटिव आउटपुट है, ये नेगेटिव। और यहाँ पे इस तरह की सीधी लाइनें बनी हुई हैं, ये DC वोल्टेज है। ये इस इंडक्टर से जो निकले DC वोल्टेज ऐसे निकले, इस तरह के सीधे, ये ऐसे झुकाव वाले नहीं। ये जो ये DC वोल्टेज है, ये इस तरह के सीधे। और ये जो अगर ऐसे होते, ऐसे तो, या फिर ऐसे होते, तो फिर इनमें आ जाना था, क्या कहते हैं कि रिपल आ जाना था। तो ये लिहाजा इस तरह के वोल्टेज हैं, तो ये DC वोल्टेज है, ये आउटपुट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब आगे क्या आ गया कि ये यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। यहाँ पे VPP का क्या मतलब है? पीक टू पीक वोल्टेज, यानी ऊंचे दर्जे के वोल्टेज गए कैपेसिटर पे जब जाते हैं, तो यहाँ से जब ये वेव कंप्लीट होती है, यहाँ तक आती है, तो ये चार्ज लेता है, ये कैपेसिटर जो है ना यहाँ तक चार्ज लेता है। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ इस तरह की वेव बनती सीधी ऐसे। अगर इनमें ऐसी वेव बने तो रिपल आ जाता है, लिहाजा इस तरह की वेव बनती है तो आउटपुट निकलता है। लिहाजा ये वोल्टेज जो है स्टेबल है और कारामद वोल्टेज है, इनमें रिपल नहीं है। तो ये जो नीचे यहाँ से लाइन गई, ये टाइम है। इसकी इन वोल्टेज की टाइम चेंजिंग में टाइम का अमल दखल तो नहीं होता, लेकिन ये टाइम जो वैसे मेंशन किया गया है, ये टाइम है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, चार वोल्टेज, चार वेव है, उतार चढ़ाव, यानी चार वोल्टेज की ऐसे सीधी उतार चढ़ाव, तो ये 4 वोल्टेज तक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वोल्टेज है, ये ऊपर पीक जो वोल्टेज है। तो लिहाजा ये था स्मूथ वोल्टेज। स्मूथ वोल्टेज क्या होते हैं?